हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड द जेकेएसएसबी एग्जाम। वेल, आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर लेक्चर जो मैं डाल रहा हूं, आप सिर्फ 7 मिनट 10 मिनट डेली का निकाल के अगर ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपको एंड में करंट अफेयर को लेके कोई भी टेंशन नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि आप लोगों ने अगर फीमेल सुपरवाइजर के फॉर्म नहीं फिल करे तो आप लोगों के लिए जेकेएसएसबी ने फिर से फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड कर दी है। आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट एडिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। वेल, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिए हैं या कर रहे हैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि फॉर्म फिल करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर आप लोगों को जानना है, आप लोगों को इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी, जिसका एक ही रीजन है कि हम वही चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आएगी। ऑलराइट, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं कि अलग अलग जगहों से मटेरियल इकट्ठा करके पहाड़ बना देते हैं और फिर लास्ट में उसी पहाड़ के नीचे दब के मर जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना, हमें वही चीजें करनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज याद रखना, एक ही दिन में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। तो ये मत समझना कि मेरे 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, 2 को मैं नहीं पढ़ूंगी जब मेरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि पूरे का पूरा अगर रैंक बनेगा, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो वो ओवरऑल सिलेबस की वजह से होगा, ना कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हम लोगों ने अपने इस कोर्स में इस तरह से चीजों को डिजाइन करा है कि आपको पूरे ओवरऑल सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग करवा सके और आप लोगों का जो इस एग्जाम को क्रैक करने का जो ड्रीम है वो सही और उसे पूरा कर सकें। क्लियर? तो ज्वाइन करने के लिए अभी आप इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाके ऐप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली ऐप से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक ऑफर भी लॉन्च करा है, स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, आप लोग जाके ज्वाइन करिए। और एक और चीज, अगर आपको मुझसे बात करनी है या आपको कोई डाउट है तो आप 12 बजे के बाद मुझे इस नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7006332724 पे। आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो 12 से लेकर 6 बजे का टाइमिंग है, आप कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी इंस्टॉल करिए और ज्वाइन करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेके इंडिया का कौन सा रैंक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। और ये क्वेश्चन अगर हम बात करें, लास्ट जो जेकेपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें ये प्रॉपर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था। प्रॉपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 134। देखो, ग्लोबल का मतलब पता लग ही गया, ग्लोबल मींस पूरे होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एक ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या आता है, बेसिकली एक इंसान की डेवलपमेंट। इंसान जो है, सोसाइटी किनसे बनी है? इंसानों से ही बनी है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, वो सारे इस ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाता है। और अगर हम एज अ होल बात करें तो अगर इंडिया का जो रैंक है ह्यूमन इंडेक्स को लेकर ग्लोबली, वो कितना है? वो 134 है। वहीं पे अगर हम इंडिया की नेबरिंग कंट्री की बात करें, जैसे चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, तो चाइना का 75, भाई 75 रैंक है, और वहीं पे श्रीलंका का 78 रैंक है ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स में। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें भूटान की, तो भूटान का 125 है और बांग्लादेश का 129 है। और देखो इंडिया का 134 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेके। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द रीसेंट डिस्कस्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2024 की जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज करी गई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज वी डैम इंस्टीट्यूट। ठीक है, वी डैम इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 का रिलीज करा गया है। और उसमें आपको बता दे कि इंडिया जो है उसको वो बहुत ही डिग्रेड मतलब डाउनग्रेड रहा है बहुत सारे मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स के ऊपर अगर हम बात करें डेमोक्रेसी मैट्रिक्स को लेके, इंडिया जो है वो बहुत सारे मैट्रिक्स में डाउनग्रेडेड रहा है। और ये रिपोर्ट किसने जाहिर करी है, रिलीज करी है? रिपोर्ट जाहिर करी है वी डैम इंस्टीट्यूट ने, मतलब वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने ये जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट है 2024 की रिलीज करी है। ठीक है,
क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विद होम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद द एम ऑफ मेकिंग वुमेन सेल्फ रिलायंट। तो मतलब कहने का कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किनके साथ एग्रीमेंट साइन करा है ताकि विमेन्स को सेल्फ रिलायंट मतलब उनको सेल्फ सफिशिएंट जो है वो बना सके। तो इसका जो आंसर है दैट इज जयपाल। ठीक है, अब ये जयपाल क्या है, ये बेसिकली जयपाल की फुल फॉर्म अगर बात करें तो दैट इज अब्दुल लतीफ जमील प्रॉपर्टी एक्शन लैब। ठीक है, तो इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन करा है सो दैट कि जितनी भी रूरल मतलब गांव की जो पुअर विमेन्स हैं उनको सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स उनको सिखा के। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एंड लोन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया। फिनटेक मींस फाइनेंशियल टेक। ठीक है, फिन मतलब फाइनेंस, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। जैसे आप लोग आज के टाइम पे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, उसके बाद पेटीएम हो गया, ये सारे के सारे फिनटेक इकोसिस्टम के अंदर ही आते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट जो है वो किसके साथ साइन करा है सो दैट कि फिनटेक इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए इंडिया में। तो इसका जो आंसर है दैट इज एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $23 मिलियन का लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है सो दैट कि एक फिनटेक इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी किनको अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी साईराम। ठीक है, बी साईराम। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल। तो 2024 का रणजी ट्रॉफी टाइटल किस टीम ने जीता है। इसका जो आंसर है दैट इज मुंबई। तो मुंबई ने 2024 का रणजी ट्रॉफी जीता है किसको हरा के, बाय डिफीटिंग विद्रावा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका जो आंसर है दैट इज 15 मार्च को। कब किया जाता है, 15 मार्च को। और क्यों किया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट। ओके, कंज्यूमर्स के जो भी राइट्स हैं उसको उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024। तो ये इंटरनेशनल डे है एक्शन फॉर रिवर 2024 के लिए, इसका थीम क्या रखा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो इसका थीम है दैट इज वाटर फॉर ऑल। क्या थीम है, वाटर फॉर ऑल। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। बताइए ये जो स्कीम जो है ये किस मिनिस्ट्री द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। किसके द्वारा करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ऑपरेशन कामधेनु न्यूज में देखने को मिला रिसेंटली, आप सभी को पता है। तो ये जो ऑपरेशन है ये कौन सी स्टेट या यूटी में लॉन्च हुआ है और ये जो स्कीम है किसके रिगार्डिंग है, टू कर्व कैटल स्मगलिंग को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ये स्कीम जो है ऑपरेशन कामधेनु ये स्टार्ट करी है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो स्कीम है ये कौन सी स्टेट या यूटी में लॉन्च करी गई। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।